में भी ये पापी जगत में अनेक मुक्तिदाता दुनिया में लोग बोलते अनेक रहा, उसको बोलो एक ही एक मुक्तिदाता यीशु बलदेव बचाया जाओ। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को पॉइंट करो, यीशु मसीह बचाने वाला ही अपना कानों से बंद करिए। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप को उठाने आया, मेरा पाप को भी उठाया। वो मेमना मेरा दुखों को उठाया, मेरा बीमारी को उठाया, मेरा कमजोरी को उठाया, मेरा जुदाई को उठाया। आज मैं पापी नहीं धर्मी है, रब से मेरा शांत हो गया। तेरे घोड़े कान से चल गया। याद रखो वो मेमना इधर भी है। आज तुम चंगाई चाहते हो, पापों से छुटकारा चाहते हो, मेल चाहते हो, शांति चाहते हो, इशारा बाइबल करते हैं वो मेमना है। हालेलुया। योना का अंजील पगला बाप उसका 29 आयत पढ़िए। योना का अंजील पगला बाप 29 आयत पढ़ो जी। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा, देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया हालेलुया। आज मेरा प्रचार का विषय है देखो या देखो। अंग्रेजी में वो लफ्ज़ है बिहोल्ड। बिहोल्ड का अर्थ है ध्यान से देखना है। देखना है, ध्यान से देखना है। या ध्यान करना है, या ध्यान से देखना है। बाइबल में पुराना नियम और नया इतना में 1500 बारी लिखा हुआ है बिहोल्ड या देखो, देख। बाइबल के अंदर 1500 बारी नया इतनाम और पुराना नियम में लिखा है कि बिहोल्ड, देखो, अलग अलग तरीके से। मैं चंद बातें आज बोलूँगा, अगली बारी फिर बताऊँगा। पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ा है नया इतनाम से है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को अपनी बल आते हुए देखा और कहा, देख परमेश्वर का मेमना जो संसार का पापों को उठा के जाते हैं। देखो, लेकिन आगे ऐसे ही बढ़ देख सकते हैं कि 35 आयत से बढ़कर देखे तो उधर भी यीशु मसीह ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। वो समय उसका अपना ही 2 चेले लोग यीशु दे मगर हो गए ने। ये याद रखिए, यीशु मसीह मेमना करके लिखा हुआ है। पुराना नियम और बहुत सारे जगह पर इस मेमने के बारे में लिखा हुआ, अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है। यीशु मसीह इस दुनिया में आने के पहले ही इस बात का जिक्र सी पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के पहले प्रकाश वाक 13 का पढ़ो। प्रकाश वाक 13 का 8। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਭਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ जीवन की पोथी में जगत के मुट्ठों ही नहीं लिखा गया। इधर इसका असली तर्जमा ऐसा है, जो वो मेमना जड़ा जगत का मुड्ढों वड्या गया है, खात किया है। कुछ तर्जमा में ऐसा है
ये जगत का सृष्टि के पहले ही वो मेमना खाद किया है, कुर्बान हुआ है। ये मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये क्या चीज? ये संसार का सृष्टि के पहले ही, क्योंकि मेमने के बारे में यूहन्ना ने बोला सारे जगत का पाप को ले जाता है। उठाने वाला है। लेकिन जगत बनाने के पहले ही इस मेमना यीशु मसीह को कुर्बानी के लिए परमेश्वर ने ठहराया, वही इसे कात हो चुका। अर्थ यह है भाई बहनों, परमेश्वर अंत को आदि से जानते हैं। परमेश्वर आदि को अंत से जानते हैं। अंत को आदि से जानते हैं। मैं इसको पढ़ने में सोचा, जैसा फर्ज करो कोई कार का कंपनी नया कार बनाते हैं तो उसके साथ ही या उसके पहले एजेंसी बनाते हैं, जगह से वो सप्लाई होना, वर्कशॉप भी तैयार करते हैं, स्पेयर पार्ट्स भी क्या करते हैं, तैयार होते हैं। किसके लिए? अगर वो रिपेयर करना है, अगर खराब हो जाए। गारंटी तो देते हैं ये इतने साल रहेगा, ये बड़ा गारंटी है। लेकिन ये कंपनी वाला कोई मशीनरी बनाते हो उसके लिए अगर खराब हो गए तो उसके लिए हर प्रकार का सुविधा पहले ही क्या करता जी, तैयार कर। जब एक जगत का सृष्टि के पहले, आप और मेरा सृष्टि के पहले ही भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए ठहराया हुआ था। क्या जी? ठहराया हुआ। स्वर्गीय गमती में ये प्रोग्राम पहले बन चुका था। क्या जी? वो अंत को आदि से क्या करता है जी? जानता है। सारे सोना नहीं। इंसान को परमेश्वर ने अपने शक्ल सूरत में बनाया, संपूर्ण बनाया, लेकिन ये भी व्यवस्था थी अगर वो गुनाह करे तो इसके लिए कोई सुविधा होना चाहिए। क्या जी? सुविधा होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमको बनाने के बाद में आदम गुनाह किया फिर यीशु मसीह को ठहराया गया, नहीं। ये परमेश्वर का, ये जगत का सृष्टि के पहले ही, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने इस मेमना तैयार करके रखिया सी। कौन है प्रभु? यीशु मसीह। यीशु। पुराना नहीं में हम बहुत सारे जहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांता सी। हम एदन बाग से देखो, एदन बाग से ये मेमने का जिक्र आते हैं। हाँ, अगर पढ़कर देखे तो उत्पत्ति 3 का 21 में लिखा है कि जब आदम हवा गुनाह किया था वो नंगे हो गए, उसने मना किया, या फल खाया, गुनहार हो गया। खुदा का जलाल महिमा, वो वस्त्र उड़ गया, नंगा हो गया, लुकने लगा। उसने अपने दरख्त का पत्ते से अपना कपड़ा बना कर पहना। खुदा ने उसको बुलाया, गलबात आदम तो कितने बोलते हम लुक, और लुक गया क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, शर्मिंदी हो गए, शर्मिंदे हो गए, खुदा से बचने लगा, डर गया, सब कुछ। लेकिन उस खुदा का प्यार को दिखाते हैं, उसका शर्मिंदगी को मिटाने के लिए, नंगापन को ओढ़ने के लिए उसने 21 आयत में लिखा, पढ़ो 21 आयत पढ़ो जल्दी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। बजाई पढ़ो। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਲਈ ਚਮੜੇ ਦੇ ਚੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चमड़े के ਪਵਾਏ चोले बना के उन्होंने, ਪਵਾਏ। हालेलुया। हालेलुया। उस वक्त भी मेमना काटा गया था, एक जानवर को क्या किया? ਕਾਟਾ ਗਿਆ। काटा गया था ताकि उनका नंगापन को ढकने के लिए। वो यीशु मसीह सी। वो मेमना कौन था? यीशु मसीह। असी पापी गुनहगार, रब का जलाल से दूर हो गया, लेकिन हमें तीसरा उसने, उन्होंने पत्ते का कपड़ा बना कर पाया। लंबे देर रहने से सूख जाते हैं, क्या हो जाता? सूख जाते। मुरझा जानते हैं, क्योंकि खुदा वाणी में लिखा है कि हमारे सारे कर्म
उस पत्ते जैसा है। पढ़ेंगे ऐसी यशिया साउंड उसका 6 पढ़ो, साउंड का 6 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਧਰਮ ਪਲੀਤ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। हवा का कपड़े पकड़ना पता वो हमारा कर्म मार्ग को दिखाते हैं, जो अपने समझ के अनुसार कई कर्म करते हैं। चलो जी हमारा पाप मुटेंगे, ये टक जाएगा, लेकिन नहीं, खुदा के सामने वो कायम नहीं रहते हैं। हमारा सारा चंगा कर्म उसके सामने गंदे फटे कपड़े जैसे हैं, जो उस पत्ते जैसा आदम हवा ने बनाया। लेकिन भाई बहनों, यीशु आया सानू अपना जान कुर्बानी दे के, वो मेमना आया हमारे लिए, पापों के लिए करके हमारा पापों को अपने ऊपर उठा के हमको वस्त्र पहनाया। क्योंकि इसमें लिखा है कि पढ़िए खाट, यशायाह काट का 10 पढ़ो। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु ने हमें उस मेमना बन के आया, सूली पर अपना जान कुर्बानी दिया। भाई बहनों, हमारा शर्मिंदगी का, पाप का शर्मिंदगी को दूर करके सानू धर्म का चौका बनाए। आज असी जेड़े लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उसको कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, वो मेमना है। हमारा पाप को उठा के लेके जाते, शर्मिंदगी को हटा के सानू धर्मी बनाते हैं, सानू नेक बनाते हैं। आगे असी शर्मिंदे नहीं, जेड़ा खुदा सानू धर्मी बनाई तो कोई हमको दोष लगा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर देने, हम वो लोग थे खुदा के भजने वाला पापी गुनहगार, लेकिन खुदा का दया देखो, उसने हमको धर्म का चौका क्या किया जी, पहना ये छत्र और ये मेमना वो है। अब्राहम अपना बेटे को कुर्बानी करने के लिए जब गया, खुदा ने बोला कि जो लुटाया, बोला कि अब्राहम अपने बेटे को ऊपर हाथ ना रख, अभी सोना नहीं कोई। उसने कहा तू अपना इकलौता बेटे का भी सरफा नहीं किया, उनमें जानता है तो खुदा को डरते हैं। उसने रोकिया, उसने रोका है, उसने अगले बने देखने में, उसे उठा के देखने में एक क्या जी, एक मेढ़ा या छतरा भी लिखा है, वो छतरे को दिखाया। इसहाक के जगह पर उस छतरे को या मेढ़े को क्या किया जी, ये वो मेढ़ यीशु मसीह है। इसहाक मरना था लेकिन मेढ़ मर गया, हम मरना था, क्या जी, हम पापी इंसान मरना था, लेकिन हमारे जहाँ पर हमारा यीशु मेढ़ा बन के आए। इसलिए था अब्राहम और बेटा जा रहे थे, खुदा ने बोला अपने बेटे को होम लेकर के चढ़ाना। रास्ते में बेटे ने पूछा था, चूरा है, आग है, सब कुछ है, लगड़ है, मेमना किधर है, क्या जी, मेमना किधर है? बोला खुदा आप इंतजाम करेगा, क्या जी। भाई बहनों, साड़ा निजात के लिए, मुक्ति के लिए परमेश्वर ने एक मेमना तैयार किया था। हालेलुया, हालेलुया। हम वो बेड़े थे, रब से दूर हो गया, अपना अपना राह सुन लिया, लेकिन हम जो हमारे ऊपर नहीं आया विधि का सजा, लेकिन यीशु मेमने के ऊपर हमारा फटकने का सजा आ गया। हमारे जगह पर यीशु हमारा खुदा का इंतजाम से, ये खुदा किसका इंतजाम है, खुदा के। कलाम ने देखो परमेश्वर का मेमना, यीशु कितों आया, परमेश्वर से आया, ऊपर से आया, ये खुदा का इंतजाम से। हालेलुया, हालेलुया। इंसान अपना अपना इंतजाम करते थे, लेकिन खुदा प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन खुदा ने अपने बेटे के बजाय इंतजाम हुआ। वो मेमना अब्राहम ने जो मेढ़ चढ़ाया, वो मेमना कौन था, एक बने यीशु मसीह था। भाई बहनों, बन इसराइल लोग 430 साल किधर थे, गुलामी में थे, लेकिन वो गुलामी छूटता नहीं था। मूसा के द्वारा खुदा ने बोला कि हर एक घर में क्या होना चाहिए, एक एक मेमना मारा जाए, आज मारो, उसका लहू चगाटों को दोनों ऊपर का सिरे और दोनों बाहों पर लगाना,
उस घर में उसको बुन के काना, कमर में कमर कसना, पैर जूता पहना, कोड़े साग होते उसको कहना आज रात मिस्र में भी आएगा, ताड़े डेरे में भी आएगा, बर्बाद करने वाले फरिश्ते। जब वो आएगा जगह लहू लगाया, मेमना काटा गया है, मारा गया, उधर वो लंग जाएगा। क्या हो जाएगी? लंग जाएगा। अंग्रेजी में लिखा पास और का मतलब लंग जाना। इसी तरह किया। मिस्र के लोगों को पता नहीं था, वो तो सो रहे थे आराम से, लेकिन जब खुदा का दूध आया, जगह मेमने का लहू से मारा गया था, उधर से लंग गया, क्रोध नहीं आया। अगले जगह मेमना नहीं मारा था, जड़ा उसको दुश्मन जो उसको गुलाम करके रखे थे, राजा से लेकर छोटे तक, पगलोटा मारा गया, जानवरों का भी पगलोटा मारा गया, रात हाई हाई हो गया। लेकिन इधर खुशियाँ हो गया, क्योंकि उन्होंने पता सी, खुदा ने पहले बोला आज रात तुसी निकलोगे। हालेलुया। को फसादा मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु को, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा कि ओ मेमना प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। हमको पाप को गुलामी से कायदे से छुड़ाए होगा। मेमना कौन है? प्रभु यीशु। आज भी हम गीत गा रहे थे, हमें पापों से आजाद करते हैं, बीमारियों से आजाद करते हैं, शैतान का से आजाद करते हैं, अंधविश्वास से आजाद करते हैं। किया है वो और कोई नहीं हो सकता। 400 साल हो, पीढ़ियों से पीढ़ी तुम गुलाम बन के आए हो, वो ज्यादा टूना हो, शैतान का के अंदर हो, वो मेमने के सामने कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया। वो लहू के सामने, वो लहू किधर लगाया गया? सिरे पर और दोनों बाबों। और उस यीशु को अपने जबान से वो खाद किया हुआ मेमने का उस लहू को अपने जीवन में अप्लाई करेगा, मुंह से इकरार करेगा उस, और लहू बगाया हुआ यीशु का नाम को लेके दिल से विश्वास करे तो बचाया जाएगा। आमीन। तू धर्मी बनाएगा, क्रोध लंघ जाएगा। जो मसीह में है कोई सजा का हुक्म है ही नहीं है। योगन्ना ने यही बोला था, देखो मेमना। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने लेकिन आज भी हो सकता कि पाप का गुलाम है, शैतान का गुलाम है, परमेश्वर शैतान आजाद हो मेमना। देख अगले गल इसमें हम देखते हैं, लेवियों की किताब में पढ़कर को बहुत सारी कुर्बानियों को जिक्र आते हैं। पुराने अलग अलग कुर्बानियों में मेमना इस्तेमाल किया, मेल बलि में, होम बलि में, दोष बलि में इस्तेमाल किया गया। बलि करना था कल्ले कल्ले के लिए भी, अपने गुनाहों के लिए, और जो है कि बलियाँ करते थे, परिवार के लिए करते थे, अपने देश के लिए करते थे, कौम के लिए करते थे, बलियाँ करते थे। भाई बहनों, लेवियों का किताब में हम देख सकते हैं, लेकिन ये कोई भी बलि परमेश्वर के सामने संपूर्ण नहीं था। इब्रानियों पढ़कर देखो, कोई संपूर्ण नहीं था, सिद्ध नहीं कर पाया, पापों को मिटा नहीं पर। लेकिन इधर लिखा कि देखो मेमना सारे जगत का पाप को उठा के लेके जाता। हालेलुया। हालेलुया। जगत का क्या जी? पाप उठा। पाप, प्लूरल नहीं लिखा, पाप। क्यों ऐसा लिखा? एक बार और पढ़ो, पहले को 29 पढ़ो, क्यों ना कंजील पहला बाप 29 पढ़ो, 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप सिंगुलर में लिखा। जगत का क्या जी? पाप। उसका अर्थ क्या होता है? सारे जगत के लोगों को पापी माना गया। सारे जगत के लोग कौन है जी? पापी है। पापी। उनसे पाप, क्योंकि लिखा कि सबना ने पाप किया और सारे रब से क्या किया जी? दूर हो गए। प्रभु यीशु आया। पुराने नियम में कितना बलिदान होते थे, उसके बाद में भी आज भी यहूदी लोग, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, फसा मनाते हैं। यरूशलेम में जब यीशु मसीह का जड़ा फसा का पर्व वो याद करते हैं, जड़ा मिस्र से अपने बाप दादे निकले हैं, उसको याद करते हुए वो तरीके पर लक्का मेमना क्या करते हैं? मारा लक्का मेमना। लेकिन कलाम लिखा इस मेमने के मारे जाने से उनका पाप मिटा नहीं सका। खुदा मेल मिली अनुमली में प्रसन्न नहीं होता। यशाया में जबूर 45 में कही
पसंद नहीं हुआ, लेकिन यीशु आया, मैं आ रहा है। हालेलुया। कौन है? मैं आ रहा। मैं आ रहा। कौन है? कौन बोला? यीशु। मैं आ रहा है, क्योंकि युग शुरू होने, ये जो जगत को उत्पत्ति के पहले यीशु मसीह को खाद के लिए ठहरा हुआ था। ये समय आया जब ये मेल मिली, ये पाप मिली, ये कोई कुर्बानियां, दुनिया का कर्म मार्ग पाप को मिटा नहीं सकता, रब से मेल नहीं कर सकता। जड़ा पगले से ही योजना बनाया था, बाप बेटा रूप आकर ट्रिनिटी के बीच में समय आने में, तो ये वायदा किया था एदन बाग में, पाप मिटाने के लिए, शैतान के सुर को कुचलने के लिए श्री का संधान होके आएंगे। चार का चार गलतियां मिल गए कि जब समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, यीशु स्त्री का संधान होके आया। लेकिन उसका पहले जबूर में दावीद भविष्यवाणी से पवित्र आत्मा से भर कर बोला, पाप बलि और अन्न बलि को, होम बलि को तू प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ये काम पूरा नहीं हुआ। पूरा होने में वो पगले से मुकर्रर किया हुआ यीशु मेमना आना से बोला, मैं आया, तूने मुझे एक शरीर दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी मर्जी पूरी करने के लिए यीशु के शरीर देहधारियों को दुनिया में आया, हमारे लिए मरने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह ने इसके बारे में बोला था, वो मेमने के बारे में पढ़ो। मैं उसके साथ आज का विषय खत्म करेंगे, टाइम हो गया, अगली बार मैं सुनाऊंगा। यशायाह 53, यशायाह ने ये मेमने के बारे में बोला सी। यशायाह 53 बाप, हाँ जी, हाँ जी पढ़ो, जा रहा है इसे पढ़ो। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ, 7 आए पढ़ो। ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ देखो ਜਾਂਦਾ। यशायाह बोलता है यीशु मसीह वो मेमने के बारे में, लेला अंगू जड़ा ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨ ਕਤਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁੰਗੀ ਹੈ। लिखा है कि जब मेमने को कटने के लिए जरा कटन वाला जहाँ पर लेके जाते हैं, ऊन कतरने के लिए वो जहाँ पर लेके जाते हैं, इसी तरह यीशु को सलीब पर हमारे पापों के लिए, हमारे लिए कुर्बान होने के लिए सलीब पर लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह बोलते हैं वो मेमना है, कटिया जाना। लेकिन इसमें लिखा कि उसने जो कुछ किया हम उसके रागों से फट गया, हमारा पाप का, और जो कि वो हमारा गुनाहों के लिए कायल किया गया, और हमारे पढ़ो 5 आयत पढ़ो। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ। वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। यशायाह बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेमना है, हमारे पाप के बदले कुचला गया है, हमारे गुनाहों के बदले और भाई बहनों घायल किया हुआ है। ऊन कतरने वालों के ऊपर तरस के अलावा लेके जाते, कटने वाले जगह पर लेके जाते हैं। यीशु सलीब पर जड़ा उसको कुर्बानी किसके लिए था? भाई बहनों, वो सारे कुर्बानी का अर्थ लिखा, पापों का क्षमा, कोड़े कान चंगा होना, हमको शांति मिलना। क्या मिलना? शांति। या मेल, एक परमेश्वर के साथ हमारा मेल को भी शांति, पर जो पाप ने अशांति किया हमको शांति भी। लिखा कि हम अपने अपने राह पर चला, उसका सजा जो मिला, ताकि असी प्रभु दे राह पर लगाए। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर का क्या जी? मेमना। मेमना, केड़ा मेमना? हमारा अपराधों को उठा के लेके गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए, और भाई बहनों, वो धर्मी है, वो गुनाह में नहीं है, हमारा पापों को उठा के लेके गया है। हालेलुया, हालेलुया। जगत का पापों को उठा के लेके गया, ताड़ा और मेरे पापों को उठा के लेके गया। जो विश्वास करने में वो हमको धर्मी बनाया, उसका वो मेमना हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारा अशांति के लिए कैसा सजा पाए। आज हम बोल सकते ये मेमना, और जो कि मेरा बचाने वाला मेमना बन गया।
मेरे अपराधों को उठाने वाला मेमना, मैंने शिफा देने वाला मेमना बन गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरा सुलह का मेमना बन गया। हम खुदा का धन्यवाद करिए। लेकिन एक इसके अंदर एक बात उसे पढ़ के जरूर है। क्या जी? यूहन्ना ने क्या किया? इशारा दिया। यूहन्ना ने क्या दिया? इशारा दिया। अपने चेलों को क्या दिया? इशारा दिया। यूहन्ना भी बड़ा प्रचारक सी, बड़े बड़े लोगों को क्या करता सी? बपतिस्मा ले रहे थे, बड़े उसके चेले होते थे, लेकिन उसको पता सी मैं संपूर्ण नहीं है। मूसा से लेकर यूहन्ना तक शरह है, रहमत का जमाना कदम से है यीशु मसीह के वसीले से। बोला यीशु मसीह मैं वो मेमना नहीं है, मैं वो मेमना नहीं हूँ। नहीं है, बल्कि मेमना ये है जड़ा यशायाह ने बोला है। हालेलुया। हालेलुया। उसने ये बोला जगत का पगले जड़ा तैयार किया हुआ मेमना कौन है? ये है। ये दिन बाग में जड़ा शहीद करके जड़ा आदम हवा को जो कपड़ा पहनाया वो कौन है? ये है फसा का मेमना, जिसका वसीले से मिस्र से छुटकारा पाया कौन है? ये है। वो ये है। मूसा का समय पर जो कुर्बानियां हुआ हालेलुया परिवार का, और ये मेमना कौन है? ये है। ये है असली। वो तो प्रजावासी, असली कौन है? यीशु। जब उसको पता चला, दो चेले लोग उसका यीशु का चेला बन गया। उसने इशारा दिया, ये जगत का क्या जी? पाप। हमें भी हम उसका चेले बन गए तो यूहन्ना जैसा इशारा दो, यीशु कौन है? हालेलुया। यीशु कौन है? यीशु कौन है? वो मुक्तिदाता है, वो प्रभु है, जीवन देने वाला। आमीन। यशायाह 45 मिल का सारे उन तरह के लोगों मेरी बल देखो और क्या करो? बच जाओ। मेरा अलावा कोई मुक्ति दाता नहीं, मेरे हालेलुया। अलावा कोई धर्मी परमेश्वर नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। घर में जाकर तुझ पढ़ना यशायाह 45 का 21-22 आयत में लिखा, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं, मेरे अलावा कोई छुटकारा देने वाला नहीं। चारों तरह के लोगों देखो और क्या करो? बच जाओ। क्यों? ये की मुक्तिदाता है। कौन है प्रभु? यीशु है। यूहन्ना ने क्या बोला? इशारा किसका किया? यीशु। यीशु का। हमें भी ये पापी जगत में अनेक मुक्तिदाता दुनिया में लोग बोलते अनेक रहा, उसको बोलो ये की एक मुक्तिदाता यीशु बोल दो, बचाया जाओ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को पॉइंट करो, यीशु मसीह बचाने वाला ही। अपना कानों से बंद करिए। आमीन। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप को उठाने आया, मेरा पाप को भी उठाया। वो मेमना मेरा दुखों को उठाया, मेरा बीमारी को उठाया, मेरा कमजोरी को उठाया, मेरा जुदाई को उठाया। आज मैं पापी नहीं धर्मी गए, रब से मेरा शांति हो गया, तेरे कोड़े कान से चंग हो गया। याद रखो वो मेमना इधर भी है। आज तुम चंगाई चाहते हो, पापों से छुटकारा चाहते हो, मेल चाहते हो, चांदी चाहते हो, इशारा वायरल करते हैं, वो मेमना है। हालेलुया।